Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to start intro of chapter 14 statistics. Okay, the extraction of meaningful information is study in branch of mathematics called statistics. मीन्स मैथ की जिस ब्रांच में कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक. इन अदर वे वी कैन से, इन अदर वर्ड वी कैन से स्टैटिस्टिक मीन्स एनालाइजिंग ऑफ डाटा. अब ये डेटा जो होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये डेटा क्या होता है? ये डेटा हमारे फैक्ट्री में जो वर्कर है उनकी जो सैलरी है उसका डेटा हो सकता है, क्लास में बच्चों की एज का डेटा हो सकता है, क्लास में बच्चों की हाइट का डेटा हो सकता है, ठीक है. और अपने चारों तरफ अगर तुम प्लांट को ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो उनकी हाइट का डेटा हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे टू टाइप से डेटा होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा. फर्स्ट इज अनग्रुप डेटा. सेकेंड वन इज ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है. हमने अनग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन, मॉड फाइंड किया था, ठीक है. अब क्लास 10th में ग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन, मॉड फाइंड करेंगे, ठीक है. अब मैं आपको एक बार जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था ग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन, मॉड फाइंड करना, ये रिमाइंड करा देती हूँ. मीन फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड थे, ठीक है. तो इसके लिए वी टेक वन एग्जाम्पल टू सोल्व द मीन फॉर अनग्रुप डेटा. द विकेट टेक बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो: 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3. First method is X mean sum of all observation upon number of observation. 2 plus 6 plus 4 plus 5 plus 0 plus 2 plus 1 plus 3 plus 2, 3. Number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, कितना हुआ ये काउंट? 6 to 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 by 10, 2.8 answer. And second method is, other method is for ungroup data number of wickets, ठीक है. इसमें हमारे पास XI, FI, FI, XI, ठीक है. तो ये XI क्या है हमारे पास? देखो ये हमारे पास विकेट्स गिवन है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3. तो ये हम ले लेंगे, ये मैंने लिखे 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3. F इज़ फ्रिक्वेंसी. तो ये 0 कितने टाइम्स है हमारे पास? 1 टाइम. 1 कितने टाइम है? 1. And 2, 1, 2, 3, 3 times. 3 कितने टाइम्स है? 1, 2, 4, 1 टाइम, 5, 1 टाइम and 6, 1 टाइम. ओके, FI XI मीन्स मल्टीपल. XI और FI का मल्टीपल. 0, 1 इज 0, 1, 1 is 1, 2, 3 are 6, 3, 2 are 6, 4, 1 is 4, 5, 1 is 5 and 6, 1 is 6. ओके, तो अनग्रुप डाटा के लिए हमने जो मीन फाइंड करना है उसका अदर फॉर्मूला है X. इसको मीन से डिनोट करते हैं सिग्मा FI
एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है। व्हाट इज आई? आई इज लाइक ये आई 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा यहाँ पर, लाइक x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। सिमिलरली f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7, ओके। तो ये हमारे पास होगा यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हुआ? 6 12 18 18 9 22 22 और 5 27 और 1 28। ये सिग्मा है, इसको हम बोल सकते हैं समीशन, ये इन सभी का टोटल, ठीक है। तो ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास हुआ 28/10 2.8 आंसर। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे फॉर एन ग्रुप डेटा के लिए। मीडियन फाइंड करने के लिए वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो गिवन डाटा हमारे पास है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। देन 0, ये हमारे पास गिवन डाटा हो गया। 0 1 2 2 2 3 3 4 5 6। अब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर 10 है। 10 इज इवन। तो 10 अगर इवन नंबर है तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होगा मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। n इज 10, 10/2 टर्म 10/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो ये हमारे पास 2 5 और 10 फिफ्थ टर्म, 2 5 और 10 5 1 6 सिक्स्थ टर्म अपॉन 2 फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। राइट दिस 2 फिफ्थ टर्म 2 है हमारे पास और सिक्स्थ टर्म 3। कितना हुआ? 5/2 या फिर वी कैन राइट 2.5, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे मॉड। मॉड इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें अब हमारे पास 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 है, ठीक है। इसमें 0 1 टाइम है एंड 1 1 टाइम है, 2 3 टाइम है, 1 2 3 3 हमारे पास 2 टाइम है, 4 1 टाइम, 5 1 टाइम एंड 6 1 टाइम। 2 हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, so mode is 2 because 2 has highest frequency, okay. Now what is the difference between ungrouped data and group data? Group data are in the form of class interval like 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 या फिर 6 to 8, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। ये हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा ग्रुप डेटा। आफ्टर दिस ग्रुप डेटा आर इन द फॉर्म क्लास इंटरवल लाइक दिस 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. Now we will find mean for group data. There are 3 methods to find mean for group data. First one is देखो group data. Group
data, mean for group data. First one is, ये हमारे पास है the direct method. X mean is equal to sigma fi xi sigma fi. Second one is the assume mean method. X mean is equal to a plus sigma fi di upon fi. Okay, and third one is the step division method. X mean is equal to a plus sigma fi ui और सिग्मा fi मल्टीप्लाई h. ठीक है, वेयर di इज इक्वल टू xi माइनस a एंड वेयर ui इज इक्वल टू di अपॉन h. नाउ ग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं इसमें हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, देखो डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, एज्यूम मीन मेथड. फर्स्ट मैं सॉल्व करती हूँ डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना, तो ये मैं सेम ही क्वेश्चन ले लेती हूँ. The wicket taken by a bowler in 10 cricket matches are as follows: 264, 502, 1323. तो ये विकेट्स और ये नंबर ऑफ विकेट्स, क्लास मार्क और ये FI XI मीन्स. पहले इसको मैंने आपको बताया है कि जो हमारा ग्रुप डाटा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में होता है, तो इसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में बना लेते हैं. मीन 0 to 2 ले लेते हैं, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6. ठीक है, और ये 6 to 8. अब 0 to 8 2 अगर हम देखते हैं, 0 to 2 देखते हैं तो इसमें 2 हम काउंट नहीं करेंगे. ओके, 2 to 4 में 4 नहीं काउंट करना है हमने, 4 to 6 में 6 काउंट नहीं करना, 6 to 8 में 8 काउंट नहीं करना. तो 0 to 2 में तो ये कितनी है हमारे पास, 0 to 2 में 0 और 1 1 2 0 to 2 में देखते हैं, 0 और 1 मीन्स 2 नंबर है हमारे पास. 2 to 4 में 1 2 3 4 5 एंड 4 to 6 में 4 5 1 2 एंड 6 to 8 में 8 तो हमने काउंट नहीं करना, 6 या 7 देखना है. तो कितना है, 6 है हमारे पास 1 टाइम. XI क्या होता है, क्लास मार्क होता है. ठीक है, और ये क्लास मार्क क्या होता है, ये देखो क्लास मार्क हमारे पास, क्लास मार्क ये होता है XI अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. ये अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है. ओके, तो ये हमने क्लास मार्क फाइंड करना है. देखो इसका कितना होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 2 + 0 / 2 कितना हुआ, 2 / 2 1. सिमिलरली 4 + 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3. और ये हमारा 6 और 4 10, 2 से डिवाइड 5, 6 to 6 12 14 और ये कितना आया हमारे पास 7. FI XI का मल्टीपल. ओके, तो ये 2 1 is 2, 5 3 are 15, 2 5 are 10 एंड 1 7 is 7. तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये देखो
ये हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड के लिए, ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड ये में अगर हमने मीन फाइंड करना है तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स आई एफ आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो ये सिग्मा फाइंड करेंगे यहाँ पर एफ आई एक्स आई, सिग्मा इज समीशन ऑफ दिस। तो ये कितना हुआ 15 10 25 25 7 22 और 2, ये कितना हुआ 25 15 10 25 25 और 7 32 और 2 34। और ये हमारे पास सिग्मा एफ आई चाहिए हमें, सिग्मा एफ आई। तो ये एफ आई फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ आई कितना 5 6 7 8 9 10। ओके, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में 34 ओवर 10, 3.4 आंसर। अदर मेथड के लिए मीन फाइंड करना, दैट इज एज्यूम मीन मेथड। सेम क्वेश्चन लिया है, इसमें हमारे पास 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 विकेट। इसको हम ग्रुप डाटे के लिए मीन फाइंड कर रहे हैं तो क्लास इंटरवल की फॉर्म में बनाएंगे जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में किया था। और ये हमारे पास बन जाएगा 0 2 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8। 0 to 2 में अब सिमिलर होगा, 2 नहीं काउंट करेंगे, इसमें 2 to 4 में 4 नहीं काउंट करेंगे, 4 to 6 में 6 काउंट नहीं करेंगे एंड 6 to 8 में 8 काउंट नहीं करेंगे। तो ये 0 to 2 में हमारे पास डिजिट कितनी है, ये डिजिट होगी हमारे पास 1 2 2 एंड 2 to 4 में हमारे पास 5, 4 to 6 में हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 4 to 6 में 1 2। ओके, एंड 6 to 8 में कितनी है हमारे पास डिजिट 6 और 7, 8 ऐड तो नहीं होगा तो ये 6 हो गया 1। ओके, एक्स आई क्लास मार्क है, डायरेक्ट में मैंने बताया था आपको क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ये 2 0 प्लस 2 कितना 2/2 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखो ऐसे ये हो गया 0 प्लस 2 अपॉन 2 कितना हुआ 2/2, कितना आया 1। तो ये कितना हुआ 1 एंड 2 प्लस 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 4 और 6 10 डिवाइड करेंगे 5 और ये कितना आएगा 7। अब ये देखो एज्यूम मीन मेथड है, एज्यूम मीन मेथड मीन्स हमने एज्यूम करना है ए हमने क्या करना है एज्यूम करना है। और ये हम एज्यूम किस में से करते हैं, ये क्लास मार्क में से करते हैं। तो ये सेंटर का नंबर लेते हैं हम, तो देखो 1 ऊपर 1 नीचे लेफ्ट किया, बीच में 2 सेंटर के नंबर है, इसमें से किसी को भी हम ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं ए या 5 को ले सकते हैं, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। तो इसमें मैं ले रही हूँ 5, ये मैंने सपोज कर लिया ए, ठीक है। तो डी आई फाइंड करेंगे, डी आई फाइंड करने के लिए एक्स आई माइनस ए, 1 माइनस 5 कितना आया -4, 3 माइनस 5 कितना आया -2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2। तो ये कितना आया एफ आई और डी आई का मल्टीपल, एफ आई और डी आई, ठीक है। तो 2 4 इज 8, 5 2 माइनस 10, 2 0 0, 1 2 2। तो ये कितना आएगा सिग्मा या समीशन बोल सकते हैं एफ आई डी आई, कितना होगा ये -18 और -18 प्लस 2 कितना होगा ये -16। सिमिलरली एफ आई और एक्स आई, एफ आई कितना होगा ये 5 और ये 2 2 1 10। ओके, अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स मीन, एज्यूम मीन मेथड के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए को हमने एज्यूम किया था 5, एफ आई डी आई -16 और एफ आई 10। ओके, तो कितना होगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कितना हुआ ये 50 माइनस 16 कितना आया 40 और -6 34 ओवर 10 3.4
4 आंसर। मीन फाइंड करना है ग्रुप डेटा के लिए बाय स्टेप डिवीजन मेथड। सेम हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में बनाएंगे, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड में किया है। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। ओके, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 to 2 में कितने नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास है 0 to 2 में 2 नंबर्स। इस आफ्टर दिस 5 2 एंड ये हो गया हमारे पास 6 to 8 में 1। एक्सरसाइज इज क्लास मार्क, तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा हमारे पास 1 3 5 7। एंड डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ए क्या करना है हमने, ए हम क्लास मार्क में से एग्ज्यूम करते हैं, सेंटर का नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 1 हमने ऊपर लेफ्ट किया, 1 नीचे लेफ्ट कर दिया, बीच में 2 सेंटर के नंबर आए, इसमें से कोई भी एक नंबर ले लेंगे। मैंने 5 लिया है, तो ये कितना आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू, तो ये हमारा कितना आया 1 माइनस ये सपोज गया ए। ओके, तो ये 1 - 5, 3 - 5, 5 - 5, 7 - 5, तो ये कितना हुआ हमारे पास -4 -2 0 एंड 2। आफ्टर दिस यू आई इज इक्वल टू डी आई ओवर एच। तो ये हमारे पास h क्या है, h हमारे पास क्लास इंटरवल, मीन्स इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 - 0 कितने का डिफरेंस है 2, 4 - 2 कितने का डिफरेंस है 2, तो h कितना होगा हमारे पास, h होगा ये h कितना होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास डी आई ओवर एच, डी आई ओवर एच, तो ये 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा -2, ये होगा -1, ये 0 और ये 1। तो फॉर्मूले में हमारे पास है एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई यू आई का मल्टीपल फाइंड करना है। तो हम एफ आई यू आई का मल्टीपल फाइंड करेंगे, मीन्स एफ आई और यू आई। 2 2 आर 4, 5 1 5, 2 0 0, 1 1 इज 1। तो ये हम समीशन लेंगे एफ आई यू आई, कितना होगा ये -9 और +1, तो ये कितना हुआ हमारे पास -8। ओके, एंड सिमिलरली ये एफ आई कितना होगा, ये होगा 10। वैल्यू पुट करते हैं, ए कितना हमने एज्यूम किया 5, एच कितना है हमारे पास क्लास इंटरवल 2, एंड ये कितना होगा -8 अपॉन 10, क्या आएगा ये 2 8 इज 16 प्लस माइनस माइनस, तो ये ले लो यहाँ पर ऐसे -16/10, कितना आया 50 - 16/10 34/10, तो 3.4 आंसर होगा बाय स्टेप डिवीजन मेथड। मैंने आपको तीनों मेथड से मीन फाइंड करना बताया है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। तीनों से क्या आया है, आंसर हमारा सेम आया है। डायरेक्ट मेथड से 3.4, एज्यूम मीन मेथड से भी 3.4 और हमारा स्टेप डिवीजन मेथड से भी 3.4 आया है। आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो आप उस मेथड का यूज़ करें मीन निकालने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।